नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी खबरें हैं आज। गुजरात में काफी रंगारंग, काफी विराट आयोजन हुआ है शपथ ग्रहण समारोह का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े लोग, हुज एंड हुज जिनको कहा जाता, वो सारे लोग वहां पर थे। काफी दिलचस्प दृश्य थे। सारे मंत्रियों के हाथ में गीता थी, कंधों पर पीला चित्तीदार पटका। अद्भुत वातावरण तैयार हो रहा था वहां पर। इससे एक दिन पहले कांग्रेस ने भी इसी तरीके का जानदार शपथ ग्रहण समारोह किया था हिमाचल की वादियों में। हिमाचल प्रदेश में रिवाज नहीं बदला, राज बदल गया। वहां पर जो कांग्रेस में दावेदारी को लेकर प्रश्न उठ रहे थे, उनको समाप्त करने की एक कम से कम चित्र के माध्यम से सफल कोशिश की गई। प्रतिभा सिंह भी वहां पर आ गई थी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दोनों भाई बहन, और नवनिर्वाचित कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां मौजूद थे। तो वो भी एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था। एक और बड़ी खबर आई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक असंसदीय टिप्पणी की गई और कांग्रेस के एक नेता हैं राजा पटोले, उन्होंने उनके हत्या तक की बात कर डाली। तो एक वो भी खबर है। लेकिन इन सब बातों पर बहुत कुछ आप टेलीविजन और तमाम चीज़ों पर देख सुन चुके होंगे। लेकिन मुझे जो चित्र सबसे ज़्यादा आज प्रभावित कर रहा था, और मुझे लगता है कि इसके अपने मायने, अगर इस पर मैं आपसे बात ना करूं तो शायद उचित नहीं होगा। कहने को ये एक लोकसभा सांसद का सिर्फ शपथ ग्रहण ही तो था, और एक औपचारिकता होती जब कोई चुनाव जीत कर आता है। उपचुनाव में चूंकि जीती डिंपल यादव की बात कर रहा हूं मैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है, और मैनपुरी में अपने ससुर मुलायम सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और शीर्षस्थ नेता थे, उनकी विरासत को उन्होंने संभाला है। उनके निधन से जो खाली हुई उपचुनाव हुआ, उससे वो प्रचंड जीत लेकर आ जाई। ईश्वर के नाम पर शपथ ली और उनकी आज से पारी शुरू हो गई। तीसरी बार सांसद बनी है। एक और रिकॉर्ड डिंपल के नाम है कि वो अकेली महिला सांसद हैं जो निर्विरोध चुनी गई किसी लोकसभा चुनाव में। 2012 में जब आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जब बने थे मुख्यमंत्री, उस समय वो निर्विरोध चुनी गई थी। कन्नौज से सांसद रही, फिर उसके बाद वो चुनाव हार गई। अब तीसरी बार सांसद वो फिर चुनी गई हैं। एक बार लग रहा था कि डिंपल यादव का राजनीतिक कैरियर अब खत्म है, क्योंकि ऐसा अखिलेश यादव जो उनके पति, उन्होंने कह दिया था कि अब वो चुनावी राजनीति से शायद दूर रहेंगी। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले, और उन परिस्थितियों में शायद जब एक नया चेहरा और एक नए तरीके की सोच समाजवादी पार्टी को दिखानी है, ठीक है, वंश वाली पार्टी है, वंशवाद का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम ऐसे क्षेत्रीय दलों पर और राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस पर लगता है, वो लगता रहेगा। लेकिन कुछ चेहरा, खासतौर से महिलाओं को लेकर, क्योंकि महिलाएं राजनीति में अभी तक नहीं आ रही थी समाजवादी पार्टी के परिवार से, तो उसको लेकर ये एक कोशिश है, क्योंकि पहले भी डिंपल ही आई थी और कोई नहीं था। लेकिन आपको बता दूं, इसके पीछे एक और वजह है। क्योंकि देखिए, तेज प्रताप सिंह यादव जो उनके परिवार से आते हैं, और धर्मेंद्र यादव, पहले उपचुनाव में जब मुलायम सिंह चुनाव नहीं लड़े तो ये दो लोग उनके परिवार से, वहां पर उनके दो भतीजे वहां पर लड़ चुके, लेकिन वो एक एक बार सांसद रहे हैं। और डिंपल यादव तीसरी बार सांसद बन रही और मुख्यमंत्री की पत्नी है। तो जो नेताजी का बंगला है 16 अशोक रोड, उस पर शायद कब्जा लेना थोड़ा कठिन हो जाता। लेकिन चूंकि डिंपल तीसरी बार सांसद बन रही है और मुख्यमंत्री की पत्नी भी है, तो ये एक एड भी हो रहा पूर्व मुख्यमंत्री की, तो इस लिहाज से वो शायद बंगला वो कायम रख पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बंगले खाली कराने में, चाहे अपने हो या पराए, इसमें कम से कम केंद्र की जो मौजूदा सरकार है वो कोई मुरव्वत बरतती नहीं। बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत अगर फेवर करना है तो शायद कर दे, लेकिन बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर किसी के लिए वो कुछ करते नहीं है। तो एक तो जो नेताजी का जो ये बंगला था, और आप जानते हैं बंगलों की एक बात मैं आपको बता दूं, बंगलों से जुड़ी हुई जो तमाम नेताओं की यादें हैं वो बड़ी अद्भुत है। उसको लेकर वो बड़े बड़े फैसले लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का आप देख लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो उसके बाद उनकी एक ही मांग थी कि जिस बंगले में माधवराव सिंधिया रहते थे, जिसमें उनका बचपन बीता, और जब वो मंत्री बने केंद्र में, तो उसी रोड में सफदरजंग वाले बंगले में वो रहते थे। इसी तरीके से सचिन पायलट की भी बंगले की कहानी आपको पता ही है कि किस तरीके से उस बंगले में रहना चाहते थे, और इसको लेकर बड़े बड़े फैसले हो गए। खैर, सिर्फ बंगला एक वजह नहीं है, लेकिन ये भी एक बड़ी वजह थी, क्योंकि उस
बंगले में रहने की बात नहीं थी। उस बंगले से समाजवादी पार्टी का जो दिल्ली में पूरा ऑपरेशन चलता था, उससे जो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। क्योंकि नेताजी की विरासत की जब बात होती है तो सिंबोलिज्म यानी प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। और इस बंगले में नेताजी यहाँ बैठे रहते थे। आज अखिलेश यादव यहाँ बैठे हुए हैं या डिम्पल यादव यहाँ बैठी हुई हैं, ये सब सारी चीज़ें बड़ी नॉस्टैल्जिक होती हैं। इन सब चीज़ों का कई बार थोड़ा फर्क पड़ जाता है, तो ये भी एक बात थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि डिम्पल को क्यों लड़ाना पड़ा, ये आपको पता ही है। क्योंकि शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, वो शायद किसी और नाम पर मानने को तैयार नहीं थे। और डिम्पल यादव अखिलेश के लिए पहले भी भाग्यशाली साबित हुई हैं। और जब चाचा भतीजे के बीच बहुत ज़्यादा तलखी है, ऐसे दौर में उसमें जो ब्रिज बनने का काम किया वो डिम्पल ने किया। क्योंकि देखिए, जसवंत नगर जो इलाका माना जाता है शिवपाल का, सबसे ज़्यादा वोटों से डिम्पल वहीं से जीती हैं। ये सारे एनालिसिस, ये सारे विश्लेषण आप सुन चुके हैं। लेकिन अगर आप कल्पना करिए कि डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही होती और शिवपाल यादव उस चुनाव के दौरान अलग होते और वो 2-4 बार रो देते वहां पर कि नेताजी को साइकिल पर बैठाकर वो यहाँ पर आते थे। अच्छा, वो झूठ भी नहीं बोलते, क्योंकि देखिए, जमीन पर जो संघर्ष था नेताजी का, उसमें संघर्ष के साथ ही उनके साथ में शिवपाल यादव ही थे। और कोई नेता कुछ भी कहे, विरासत के तौर पे, पुत्र के तौर पे भले ही अखिलेश यादव के हाथ में सत्ता आई है, लेकिन बिना चाचा के अखिलेश लगातार सत्ता से दूर ही हैं। यहां तक कि अपने चुनाव भी परिवार में जीत पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जमीन पर शिवपाल यादव की अच्छी खासी पकड़ है। ये कई बार साबित हो चुका। तो ऐसी स्थिति में भले ही जीत मिल जाती डिम्पल को, लेकिन इस तरीके की बड़ी जीत मिलना शायद मुश्किल हो जाता। लेकिन जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने आशीर्वाद दिया और डिम्पल के चुनाव की कमान संभाली और जिताकर भेजा, उससे यह तय है कि परिवार में उनकी भी अपनी एक भूमिका और उनके भी बेटे की अपनी भूमिका को लेकर कुछ आपस में बात बन चुकी है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में खास तौर से एक बात तो अखिलेश के समझ में आ चुकी है। अखिलेश ने निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला लिया था, अपनी सीट छोड़ी लोकसभा की और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वहां पर बैठे। लेकिन दिल्ली से जो दूरी थी, दिल्ली संसद में, क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी होता है वो दिल्ली से लेकर पूरे देश में सुर्खियों में रहता है। लेकिन दिल्ली की संसद में जब बातें उठाने की बात आए, कुछ मुद्दों की बात आए, और वहां से आप अगर पूरी तरीके से गायब हैं, उत्तर प्रदेश से स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रचंड जीत के साथ आई है लोकसभा में भी, और उत्तर प्रदेश में पूरा सुपड़ा ही उसने साफ करके रखा हुआ था। ऐसी स्थिति में कोई बड़ा और कद्दावर नेता जिसकी बात सुनी जाए, जो संसद में खड़ा हो, तो उसकी तरफ नजरें जाए। इस लिहाज से तेज प्रताप या धर्मेंद्र से बात नहीं बनने वाली थी। डिम्पल यादव एक भारतीय अस्मिता, भारतीय जो नारी का एक जो कलेवर होता है, उसमें वो पूरी तरीके से सटीक बैठती हैं। वो हर जगह पति के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलती हैं, साड़ी पहनती हैं, पल्लू के साथ में रहती हैं, बिंदी भी लगाती हैं और बोलती भी धीरे से हैं। लोग सुनते हैं और ध्यान देते हैं। ऐसी स्थिति में जब मुलायम सिंह यादव की वधू और अखिलेश यादव की जब पत्नी वहां पर बोलेंगी, तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम थोड़ा अटेंशन होगा। चूंकि मैंने जो 2 नाम आपको बताया पहले कि एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क, ये दूसरी वजहों से ही चर्चा में रहते रहे। लेकिन जब किसी मुद्दे पर कोई बात उठानी है संसद के बाहर, जब मीडिया भी माइक लगाता है, तो जब बर्क और एसटी हसन के पास जाता है, तो उसी तरीके के जो सांप्रदायिक मुद्दे होते हैं उन्हीं पर उनसे उसकी उम्मीद होती है कि उस पर वो कुछ बोलेंगे, वो खबर बनेंगी, सुर्खियां बनेंगी। लेकिन सरकार पर जो प्रहार करना होता है, जिन मुद्दों पर बात करनी होती है, वो शायद उसकी कमी महसूस हो रही। तो उस लिहाज से डिम्पल का यहाँ आना महत्वपूर्ण, और डिम्पल के साथ साथ में अखिलेश, उनके पति भी आएंगे यहाँ पर। क्योंकि सिर्फ अखिलेश अभी आएंगे तो ये होगा कि वो अपनी पत्नी सांसद के साथ दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ वैसे दिल्ली आना था तो उसमें सवाल उठते कि आखिर अखिलेश दिल्ली क्यों आए हुए हैं। तो इस तरीके की जो रणनीति रही है। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है आने वाले दिनों में अखिलेश भी संसद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा में तो अभी वैकेंसी नहीं, लेकिन राज्यसभा को लेकर आने वाले समय में कुछ हो सकता है, क्योंकि शिवपाल वहां पर प्रदेश में मोर्चा संभालने के लिए अब तैयार है। और जिस तरीके से चाचा भतीजों के बीच की तलखी दूर हुई है इस चुनाव के बाद में, मुझे लगता है ये आगे भी बढ़ेगी। तो डिम्पल का जो यहाँ पर आना है दिल्ली में, वो सिर्फ एक सांसद का आना, एक उपचुनाव में जीतकर आना नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद आज की तारीख में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। और एक बात और आपको बता दूं, तमाम
देश में नेताओं के पुत्र पुत्रियां और वधुएं हैं जिनके साथ में डिम्पल जब यहाँ पर लोकसभा में रही हैं तो उनके अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वो बहुत अच्छी होस्ट हैं और घर पर उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, जैसे सुप्रिया सुले हैं, शरद पवार की बेटी हैं, इसी तरीके से केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उनकी बेटी हैं कविता, वो भी यहाँ पर सांसद रह चुकी हैं। इस तरह तमाम जो इस तरीके के लोग हैं उनके साथ में उनके संबंध रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में डिम्पल को लोकसभा और दिल्ली भेजकर एक नई रणनीति, एक नई व्यूह रचना आप देखने को मिल सकती है? ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। और जब मैं आज आपसे विदा ले रहा हूं तो ये कहकर विदा ले रहा हूं कि आप मानकर चलिए कि हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये सिर्फ एक उपचुनाव से खाली हुई सीट से एक सांसद यहां पर आ गया, लेकिन उस सांसद को भेजने के पीछे की जो रणनीति है वो आने वाले समय में काफी दिलचस्प हो सकती है। कम से कम खबरें आपके सामने ऐसी आती रहेंगी। तो अभी मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।